मेरे खुदा के पाक और पवित्र बच्चों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, आज की इस सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार होता कि आप रोज़ खुदा के तख्त के सामने आते, अपनी इल्तिजाओं को रखते, खुदा से बातचीत करते, खुदा की बरकतों को लेते, खुदा की आशीषों को लेते और दूसरे लोगों के लिए आशीषों और बरकतों का कारण बन जाते, उनके लिए बरकतों का स्रोत बन जाते। आज मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छी सवेर के लिए कि खुदा ने हम सबको एक नया मौका दिया, नई ज़िंदगी दी, नई फ़िज़ाएँ दी कि हम खुदा का धन्यवाद करें। ऐसी ही सुबह के वक्त एक दिन खुदा ने इब्राहिम को पुकारा और कहा, इब्राहिम, तू अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने लोग और अपने बाप का घर बार और इस देश हरान को जिसमें तू रहता है उसे छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस समय जब ये खुदा का पैगाम इब्राहिम के पास पहुंचा, उस समय वो तकरीबन 75 वर्ष की आयु का था और उसने बिना सवाल जवाब किए अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत को लिया और चल दिया। पैगाम बड़ा था, मुश्किल भी था, लेकिन क्योंकि इब्राहिम खुदा पर भरोसा रखता था, इसलिए उसने बिना सवाल जवाब किए उस देश में चले जाने का मौका उसने ले लिया और चला गया। और खुदा ने उसे कनान जैसा देश बख्श दिया। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, जब इब्राहिम ने खुदा के हुक्मों की तामील की तो उसे क्या क्या बरकतें मिली, आज मैं वो बयान करना चाहता हूँ। ज़रा गौर कीजिए। ये जेनेसिस की किताब है, उत्पत्ति की किताब है, उसका 12वां अध्याय है। उसकी पहली आयत से आगे के चंद शब्द जो हैं वो बयान हो रहे हैं। तो सबसे पहली बरकत मिली, मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। पहला। दूसरा, मैं तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा। तीसरा, मैं तेरा नाम बहुत बड़ा करूंगा। चौथा, तू आशीषों का मूल हो जाएगा। पांचवा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। छठवां, और जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। और सातवां, भूमंडल के सारे कुल, जहां जहां तक जमीन दिखाई देती है, उस जमीन पर रहने वाले सारे कुल जो हैं वो तेरे कारण आशीष पाएंगे। और ये सारा कनान देश मैं तेरे वंश को दे दूंगा। और कनान देश में बतेल नगर में अब्राहम ने एक खुदा के लिए वेदी बनाई और खुदा का धन्यवाद किया, खुदा की शुक्रगुजारी जो है वो अता की और पूरे दिल से, पूरे ईमान से खुदा को शुक्रिया अदा किया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, जब जब हम खुदा के हुक्मों की पालना करते हैं, जब जब हम उसके हुक्मों को मान लेते हैं और
उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, बसर करते हैं, तो बहुत सारी बरकतें पाते हैं। आज आपके पास आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी खुशियां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की बरकतों की वजह से हैं। आज का पाक और पवित्र कलाम जो मैं आपके लिए लेकर के आया, ज़रा इसे खोल करके देखेंगे। ये यशाया नबी की किताब है, उसका 51 अध्याय है, उसकी पहली और दूसरी आयत है। ज़रा देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खान में से तुम बाहर निकाले गए हो, उस पर ध्यान दो। अपने मूल पिता इब्राहिम पर ध्यान दो, अपनी मूल माता सारा पर ध्यान दो। जब वो अकेले थे तब मैंने उन्हें बुलाया, उन्हें आशीष दी और उन्हें बहुत बड़ा भी किया। मेरे बच्चों, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, खुदावन आपको भी आशीष देना चाहता है। खुदावन आपको भी बरकतों से भर देना चाहता है। खुदावन आज आपको भी बरकतों से लबरेज करना चाहता है। खुदावन आपको भी बड़ा करने वाला है। खुदा की मोहब्बतों में अब से हमेशा तक मैं आपको उसके पाक और पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। एक आयत है जो आज दिन भर आपके साथ रहेगी। ये रोमियो की पत्री है, उसका 10वां अध्याय है, उसकी 13वीं आयत बयान हो रही है। क्योंकि जो कोई खुदा का नाम लेगा वो बरकत पाएगा, वो आशीष पाएगा, वो आशीषों का स्रोत हो जाएगा और वो सारे उद्धार का मालिक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस मैसेज को यहीं पर पूरा कर देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने आप को खुदा के सामने पेश करें, अपने हाथों को जोड़ें, सरों को झुकाएं, अपने आप को नीवा करो, सजदे में झुक जाइए। जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। हम खुदा के तख्त के सामने हैं। खुदावन आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की सुबह के लिए, आज की कॉलिंग के लिए। प्रभु, तूने हमें बुलाया, नाम लेकर के नींद से जगाया, अपने तख्त के सामने आने का मौका दिया। तेरा धन्यवाद है। हम जानते हैं प्रभु कि रोज़ की तरह तू आज भी हमें बरकतें देगा। इस अच्छे वचन के लिए, इस अच्छे कलाम के लिए जो तूने हमसे बातचीत की है खुदावंद बाप। हम तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावंद बाप, और तू अपने पाक और पवित्र बच्चों को बहुत सारी आशीष देगा, बहुत सारी बरकतें देगा, इनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ज़रूरतें नहीं बल्कि ख्याल और मनोकामनाओं को भी पूरा करेगा। खुदा इस दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगते हैं तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपना ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और अपने आप को खुदा के पाक और पवित्र हाथों में रखें। रब रखा।